तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पूरे 2 साल बाद नवरात्रि मना रहे हैं, धूम तो मचेगी। क्या बात है, कहाँ खो गए? अरे सॉरी नहीं, मैं ये सोच रहा था मेहता साहब कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में सब कितने अच्छे हैं। सबने मेरी भावना का मान रखा और पहली आरती करने की तुरंत परमिशन दे दी। हमारी सोसाइटी में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन प्यार भी बहुत। इसलिए हमारे गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, और इस परिवार ने आज मुझे खुशम खुश कर दिया। बस भगवान करे कि तुम्हारी ये खुशी बरकरार रहे। क्या मतलब? अरे भाई, मतलब तुम्हारी कुंडली के हिसाब से जब जब तुम खुश हुए हो तो वो खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं है। कोई ना कोई टेंशन तुम्हारा पीछा करते करते तुम तक पहुंच ही गया। अभी अचानक आपको टेंशन कहाँ से याद आ गया मेहता साहब? दुकान जा रहे हो? हाँ। तो भगवान ना करे कि वहां पर नट्टू काका और बाघा ने तुम्हारे लिए कोई टेंशन रेडी रखा हो। अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, ये क्या अचानक? अरे, यार अरे सच आप बोलो। अलग जाओ भाई। अरे नहीं, अरे जाओ, ये क्या है? वाह 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 नट्टू काका, हमारी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या मस्त लग रही है नहीं? हाँ, जैसे शरद पूनम का चांद। सेठ जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। करेक्ट। और नट्टू काका, जब सेठ जी हमारी डांडिया वाली स्कीम सुनेंगे तो और भी खुश हो जाएंगे। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ बोलिए बोलिए। क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो एकदम खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं सेठ जी को बता दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वागा, ऐसी क्या बात है कि तू दुकान की तरह चमक उठा? अरे नट्टू काका, ऐसी खुशखबरी है कि सुनते ही सेठ जी एकदम खुश हो जाएंगे। तो मुझे भी तो बता, क्या खुश खबर है? वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि ये खुशखबरी आप भी सेठ जी के साथ सुने। अच्छा। कस्टमर, सॉरी कस्टमर है सेठ जी, कस्टमर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या लेना है आपको? गरबा हो गया, अब हिंच लेनी है। नहीं नहीं नहीं, सेठ जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपको खरीदना क्या है। हाँ, मैं तो स्पीकर की आवाज सुन के सिर्फ गरबा खेलने अंदर चला आया था। अरे ओ भाई साहब, ये क्या कोई गरबे का ग्राउंड है उनके खेलने आ गए? चलिए निकलिए। थैंक यू, बहुत मजा आया, बाय। क्या है ये? क्या है क्या? राह चलते लोग दुकान में आके गरबा कर रहे हैं। सेठ जी सिर्फ गरबा नहीं कर रहे, स्पीकर भी खरीद रहे हैं। हाँ, हमने ये बार स्पीकर इसीलिए रखा है कि लोग इसे सुन के अंदर आए और नया स्पीकर खरीद के जाए। और हमने 4 स्पीकर बेच भी डाले। इसीलिए हमें लगा कि ये भाई साहब आए हैं तो स्पीकर खरीद के ही जाएंगे। पर ये तो चालू आइटम निकली। ये क्या? ये बॉक्स भर के डांडिया किसके? हमारे हैं। मतलब अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ डांडिया भी बेच रहे हैं? नहीं 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 सेठ जी, हम डांडिया नहीं बेचने वाले हैं, लेकिन डांडिया की मदद से हम टीवी बेचने वाले हैं। कैसे? सेठ जी, हमने मस्त स्कीम रखी है। जो भी हमारी दुकान से एक जोड़ी डांडिया खरीदेगा उसे 50 इंच का टीवी फ्री। यस। एक जोड़ी डांडिया पे 50 इंच का 1 लाख रुपए का टीवी फ्री। क्या स्कीम सोची है तुम दोनों ने? एब्सोल्युटली डिफरेंट। बिल्कुल अलग। अरे इलेक्ट्रॉनिक्स के धंधे से अलग कर दोगे तुम दोनों मुझे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सेठ जी। हम टीवी फ्री दे रहे हैं, लेकिन डांडिया की कीमत हमने 1 लाख रुपए रखी है। अरे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में कोई डांडिया खरीदना क्यों आएगा? डांडिया नहीं सेठ जी, कस्टमर तो टीवी खरीदने ही आएगा। अरे पर टीवी तो तुम लोग फ्री में दे रहे हो ना?
हाँ वो तभी दे रहे हैं अगर वो 1 लाख रुपए के डांडिये खरीदे। अरे पर वो बोलेगा कि डांडिया तो बहुत है हमारे घर पे, ये फ्री वाला टीवी दे दो हमको खाली बस। तो भागा भाई, सरेंडर। से, बस एक जी बागा बॉय मजाक कर रहा है। एक टीवी पे एक जोड़ी डांडिया फ्री, ऐसी स्कीम रखी है। हाँ अरे क्या सुबह सुबह टाइम पास कर रहे हो तुम दोनों। भागा बॉय अब मजाक बंद, अब सेठ जी को काम की बात बता। हाँ सेठ जी आप निकलिए, अभी के अभी निकलिए, लोनावाला जाने के लिए अभी के अभी निकलिए। अरे पर क्यों? अरे सेठ जी वो दमन वाले गोपाल भाई है ना, उनके यहाँ से फोन आया था। वो लोनावाला में बहुत बड़ा रिसोर्ट खोल रहे हैं, कम से कम 25 लाख का ऑर्डर होगा। तो आपको मीटिंग करने के लिए अभी के अभी लोनावाला बुलाया है, तो आप लोनावाला जाने के लिए निकलिए। वो बराबर है, लेकिन आज मैं कहीं नहीं जा सकता। आज नवरात्र का पहला दिन है और गोकुलधाम सोसाइटी में पहली आरती मुझे करनी है, मतलब मैं करने वाला हूँ। तो एक काम कर, तो गोपाल भाई को फोन करके मीटिंग कल की करवा दे। नहीं कर सकता। क्यों? वो गोपाल भाई आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं और फिर 10 दिनों के बाद आएंगे, और उनको किसी भी हाल में इस दिवाली पर रिसोर्ट का ओपनिंग करना ही है। ए माँ, ये कैसी कसौटी ले रहे हैं आप मेरी। एक तरफ इतना बड़ा ऑर्डर है और एक तरफ आपकी आरती। अगर मैं लोनावाला गया और आरती में टाइम पे नहीं पहुंचा तो? क्या सोच रहे हैं सेठ जी? मैं सोच रहा हूँ मैं लोनावाला गया और आरती में पहुंचने में देर हो गई तो? आप एक बात बताइए, आरती कितने बजे है? 8:30। 8:30 बजे। तो लोनावाला जाने में आपको 2 घंटे लगेंगे, वहां से आने में 2 घंटे लगेंगे, और समझ लीजिए गोपाल भाई के साथ आपकी मीटिंग 1.5 घंटा चली, चलिए 2 घंटे चली। तो अगर आप अब भी लोनावाला जाने के लिए निकल गए तो शाम को 6:30-7 बजे तक तो वापस आ ही जाएंगे, नहीं नट्टू काका? एब्सोल्युटली राइट। नहीं, तो बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो मैं अभी कभी निकलता हूँ, तुम दोनों दुकान संभाल लेना। हाँ? सेठ जी आप निश्चिंत रहिए। और हाँ, तुम दोनों शाम को गोकुलधाम सोसाइटी आरती में टाइम पे पहुंच जाना। हाँ हाँ सेठ जी। चलो तो मैं निकलता हूँ। हाँ? ओके बाय, ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय ऑल द बेस्ट। नट्टू काका, मैं क्या कहता हूँ? अरे रुक क्यों गया, बोलना बेटा। नहीं, ये सेठ जी टाइम पे आरती में पहुंच जाएंगे ना? भागा, सेठ जी टाइम पे पहुंच जाएंगे, तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? नहीं, वो क्या है नट्टू काका, हमारे सेठ जी के नसीब थोड़े टेढ़े हैं ना, वो बेचारे मुसीबत को नहीं ढूंढते हैं, लेकिन ये मुसीबत लुच्ची उन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेती है। डोंट वरी भागा, सेठ जी समय पे आ ही जाएंगे, और हम भी रात को गरबे में बहुत धमाल करेंगे, और सेठ जी की आरती में भक्ति से शामिल होंगे। हाँ नट्टू काका। एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस चालू है आपकी। अरे हाँ, थैंक यू अब्दुल। वो मैं प्रसाद की सामग्री लेकर आया। ला पिला दे 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 दे। ये ये रहा। अरे वाह, थैंक यू अब्दुल, तू बहुत जल्दी आ गया भाई। रुक मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। नहीं, पैसे नहीं चाहिए। क्यों? अरे ये सब सामान अपने प्रसाद के लिए मंगाया ना, प्रसाद के लिए पैसे थोड़ी लेते। वही तो, प्रसाद के लिए इसलिए पैसे लेने ही पड़ेंगे भाई, वरना पुण्य तुझे मिल जाएगा। हैं? प्रसाद मेरी तरफ से है ना, इसलिए तू ये पैसे ले ले। ये ले, बाकी का सोडे के हिसाब में लिख लेना। ओके, चलो मैं चलता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। टप्पू से ना? क्या बात है, आज पोपट अंकल को कैसे याद किया? पोपट अंकल, आज आप गोल पापड़ी बनाने वाले हैं ना? हाँ तो देखा फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना पोपट अंकल आज गोल पापड़ी बनाने वाले। हाँ, पर गोली बेटा, पता है पोपट अंकल, गोल पापड़ी माता जी के प्रसाद के लिए है और उन्हें अर्पण किए बिना हम नहीं खा सकते। हाँ हाँ, हम तो बस आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। अच्छा, लेकिन हमारी हेल्प गोल पापड़ी बनने के बाद की। कैसे कैसे? अरे गोल पापड़ी बन जाएगी, उसके बाद सबसे पहले उसे टेस्ट करूंगा मैं।
अरे बेटा अभी तो बताया कि प्रसाद माता जी के लिए, सबसे पहले उन्हें अर्पण करते हैं। हाँ गोली, पोपट अंकल टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, बिना टेस्ट किए हम माता जी को कैसे अर्पण करेंगे? और आपको पता है ना, भगवान श्री राम को भी उनकी भक्त शबरी ने चक चक के बेर खिलाए थे। अरे गोली वो शबरी थी, उनके मन में हमेशा भक्ति रहती थी। उन्होंने भगवान श्री राम को जब बेर खिलाए थे तब भी उनके मन में सिर्फ श्रद्धा थी। और तू गोली है और तेरा मन भक्ति से ज्यादा हमेशा प्रसाद खाने में रहता है। हाँ लेकिन पोपट अंकल हमें पता तो होना चाहिए ना प्रसाद अच्छा बना है या नहीं। ऐसे ही कैसे हम माता जी को अर्पण कर दे, माता जी को प्रसाद नहीं पसंद आया तो? अरे बेटा प्रसाद हमेशा अच्छा ही बनता है। ऐसा क्यों पोपट अंकल? हाँ, क्योंकि प्रसाद बनाते वक्त हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ माता जी के लिए भक्ति और श्रद्धा होती है। और जो काम हम पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करते हैं ना, उसका फल हमेशा शुद्ध और सुंदर ही होता है। पानी में जब भक्ति मिल जाती है तो वो अमृत हो जाता है। घर में अगर भक्ति का वातावरण हो तो वो मंदिर जैसा हो जाता है। और ज्योत अगर भक्ति से जलाई जाए तो उसे दीपक कहते हैं। वाह पोपट अंकल, आपके पास तो कितना नॉलेज है। हाँ, फिर भी आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? हाँ लेकिन इसमें तो पोपट अंकल की गलती है। गोली, उसमें पोपट अंकल की क्या गलती है? हाँ मेरी क्या गलती है? जाने दीजिए पोपट अंकल, भूल जाइए, कुछ नहीं, चलिए फ्रेंड, चलिए। रुके गोली है, जा कहाँ रहा है भाई? मेरी गलती बता के जा मुझे। नहीं पोपट अंकल, मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? एक्चुअली आपको मुझे बहुत टाइम से बताना था, लेकिन मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? मेरे संस्कार। मतलब मेरे पापा ने कहा है कि बड़ों की कभी गलतियां नहीं निकालते। वो बराबर है भाई, लेकिन मैं खुद तुझे बोल रहा हूँ कि बता मेरी गलती क्या है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। गोली, अब बता देना। लेकिन फिर मेरे संस्कार। अरे तेरे संस्कार क्या है बेटा? संस्कार तब आड़े आते हैं जब सामने वाला गलती सुनने में इंटरेस्टेड ना हो। मैं खुद ही बोल रहा हूँ तुझे, बता मेरी गलती क्या है तो बोल ना पाए। ठीक है पोपट अंकल, सॉरी पापा। आज पोपट अंकल के लिए आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा। अरे उल्लंघन बेटा? हाँ। अरे भाई बोलना भाई जल्दी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। देखिए पोपट अंकल, नवरात्रि में सुकन्याएं तैयार होकर गरबा खेलने जाती है। तो अगर आप भी तैयार होकर अलग अलग सोसाइटी में गरबा खेलने जाएंगे तो हमारी होने वाली आंटी आपको मिल ही जाएगी। हाँ। अरे हाँ, लेकिन बेटा ऐसे किसी की भी सोसाइटी में बिना परमिशन के नहीं जाते हैं। हाँ, फिर तो आप जाओगे चल के और आओगे एम्बुलेंस से। भाई ये गोगी क्या बोल रहा है तू? मतलब नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि किसी की भी सोसाइटी में ऐसे जाना हो तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आपको परमिशन की जरूरत ही नहीं है पोपट अंकल। क्यों? अरे आप रिपोर्टर बन के जाइए। अरे बन के क्या, मैं रिपोर्टर ही हूँ भाई। नहीं, इसके कहने का मतलब है कि आप अलग अलग सोसाइटी में एज ए रिपोर्टर जाइए। हाँ, आप तो नवरात्रि के रिपोर्टिंग के बहाने जा ही सकते हो। आप लोगों की बात सही है, लेकिन नवरात्रि माता जी की भक्ति का त्योहार है। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में जो नवरात्रि होती है ना, उसमें गरबा खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। वो मजा कहीं जाकर रिपोर्टिंग करने में नहीं आएगा। तो इस साल तो गरबा में हमारी सोसाइटी में ही खेलने वाला हूँ, अगले साल इसके बारे में सोचेंगे। तो अभी आप एक और साल कुंवारे रहोगे? अरे गोगी क्या बोल रहा है बेटा? नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप अगले साल सोचेंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अरे नहीं भाई, मुझे इसी साल शादी करनी है। मैं ये प्रसाद माता जी को अर्पण करके उन्हें प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द मेरी शादी करा दे, ताकि अगले साल मैं और मेरी पत्नी मिलकर उनकी आरती करें। ये देखो, मैंने जेठा भाई के लिए आरती की थाली तैयार की है। अरे वाह, कितनी सुंदर, अप्रतिम। બહુ સુંજી થાળી સજાવી છે હા અંજલિ ભાભી? वाओ, सो प्रिटी। हाँ, जेठा जी को बहुत अच्छा लगेगा ये। देखो। हाँ, क्या बात है।
अंजलि भाभी आपको सूझता कैसे है? ओ कम ऑन कोमल भाभी। तो आज सबसे पहले जेठा भाई आरती करेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर माता जी की आरती करेंगे, और आरती के बाद बस तुम्हें की गरबा करेंगे नहीं? और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। यू नो व्हाट, मैं तो इंटरनेट पे देख के नए नए गरबा के स्टेप्स भी सीख लिया है। ओह, यहाँ क्या छुपी रुस्तम निकले आप तो। हाँ, नए नए स्टेप्स तो हम सबको भी सीखने पड़ेंगे। ओहो, मेरी सारी बहनें यही है। भाई काश मेरी शादी हो गई होती तो मेरी भाभी भी आप सबके साथ बैठ के बातें करती है। मेरी भाभी। मेरा मतलब है आपकी भाभी। डोंट वरी पोपट भाई, हम सब बहनें मिलके माता जी से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। देखना अगली नवरात्रि तक ना आपकी शादी भी हो जाएगी। हाँ, नक्की पोपट बाबूजी। थैंक यू बबीता जी। आप सब बहनों की प्रार्थना और हौसले की वजह से ही मुझे लगता है कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी। बिल्कुल। आज माता जी को सुखड़ी का प्रसाद चढ़ाकर दिल से प्रार्थना करूंगा। ओह, वाह पोपटलाल भाई, मानना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए आप माता जी का प्रसाद नहीं भूलते। अरे कोमल भाभी, माता जी पूरा साल हमारा इतना ख्याल रखती है, ध्यान रखती है, तो आज के दिन उनकी सेवा करने का मौका मिले तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। करेक्ट, एकदम चाची बात। बिल्कुल सही कहा आपने पोपट भाई। वैसे अंजलि भाभी, मैं अपने घर की एक स्पेयर चाबी आपको देने आया था, ये लीजिए। चलता हूँ मैं। ओके ओके, बाय बाय। हमारी सोसाइटी में कोई पण त्योहार हो, सब लोग कितना घुल मिल के मनाते हैं, नहीं? और पोपट भाई को उत्साह तो देखो, हर त्योहार में एकदम अलग ही होता है। हाँ, फुल मस्ती भरा। वो इसलिए क्योंकि हम लोग त्योहार मनाते नहीं है, उसे जीते हैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। यू नो व्हाट, आज हम लोग एक इंसान को तो बहुत मिस करने वाले हैं। किसको? किसको किसको? दया भाभी को। वो तो है। मुझे ना पक्का यकीन है, जेठा भाई माता जी से दया भाभी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो दया भाभी नक्की जल्दी वापस आ जाएगी। हाँ। अच्छा मीका बेटे, दया भाभी की याद निकाली ही है तो उनके स्टाइल का गरबा करते हैं ना? यस, ऑफ कोर्स। ए हेलो, चलो। दोस्तों, आज गोकुल धाम में उत्साह का मौल छाया हुआ है। किसने आरती की थाल सजाई है तो किसने प्रसाद की तैयारी की है, लेकिन सबके मन में एक ही बात है कि आज रात को गोकुल धाम में नवरात्रि की धूम मचने वाली है। और ये क्या, जेठालाल को किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से लोनावला जाना पड़ रहा है। अब आप सब तो जानते हैं कि जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत बिन बुलाए मेहमान की तरह आती है। तो क्या लगता है आपको, आज भी कुछ ऐसा ही होगा? क्या जेठालाल आरती के पहले गोकुल धाम पहुंच पाएगा या फिर लोनावला में ही फंस जाएगा? सुबह का उत्साह रात को उदासी में न बदल जाए। तो क्या लगता है आपको, जेठालाल आरती कर पाएगा या नहीं? भाई मुझे तो पता नहीं कि जेठालाल आरती कर पाएगा कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि हम आपके लिए हंसी उठा के जरूर लेकर आएंगे। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.